Good afternoon, class 6th. As we were doing chapter 7, fraction, here in today's video, I am going to show you that what fraction actually is, and the definition of fraction is it is a part of a whole thing, the equal number of parts of a whole single thing. So here I have a square. This is the actual square, and if I do the fraction of this, it will look something like this. Here we have 9 parts of this single square, and these 9 parts are the fraction of it. In this one, we have almost 10 on this side and 10 on this side. It means the total number of squares we have here in this cube is 100. So this single portion of this whole cube is known as its fraction. And how do we write fraction? जो टोटल नंबर हमारा होता है, यानी कि जो हमारा एक सिंगल पीस है, उसका जिस पार्ट के हम बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो टोटल अमाउंट है बॉक्सेस का वो है 100. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल बॉक्स हेयर, देन इट्स फ्रैक्शन विल बी 1/100. सेम एज इट इज़ इफ़ वी विल टॉक अबाउट दिस सिंगल रो, देन इट्स फ्रैक्शन विल बी लाइक 10/100. एंड फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे 10/100 को, सो 0 से 0 कैंसिल एंड इट विल बी 1/10. दिस विल बी इट्स फ्रैक्शन. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू अ रेक्टेंगल. हियर वी हैव अ रेक्टेंगल. दिस इज द पीस ऑफ रेक्टेंगल, एंड हाउ डू वी substitute it in these pieces? These are the fraction of this rectangle piece. There are total 5 pieces, and if we will talk about only these 2 pieces, then its fraction will be 2/3. Its ratio will be 2/3, and the fraction will be 2 upon total number of these pieces is 5. 2/5 will be its fraction. Here similarly, this cuboidal piece, here in this one, it has total 10 pieces which are equal in size. Now moving next, here I have a circle. इसका फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा, like it will divide it into 2 parts, 2 equal parts. So this will be a circle. इसका फ्रैक्शन होगा 1/2. एंड हेयर इज़ अ सर्कल. यहाँ पर भी सेम, ये सिंगल एक सर्कल था, उसके जब हमने इसको डिवाइड किया इसके पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, ये इसका हो गया है फ्रैक्शन. सो यहाँ पर इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंगल पार्ट, द येलो वन, इट्स फ्रैक्शन विल बी 1/2. एंड अगर हम इसके पूरे टोटल इस सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कितने पीसेस हैं? 2. एंड टोटल नंबर ऑफ पीसेस भी कितने हैं? 2. सो इसका फ्रैक्शन 2/2 हो जाएगा. हेयर वी हैव अ सर्कल. जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये स्प्लिट होगा 2 डिफरेंट सर्कल्स में. हेयर यू कैन सी द लाइन विच इज डिवाइडिंग दीज 2 पोर्शंस इन इक्वल हाफ्स. Now moving next, this portion is the equal circle as the first one was. Here we are dividing this circle in 3 equal parts, this one, and this one. So इसका फ्रैक्शन सी, यहाँ पर इसका फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है 1/3 and 1/3. So ये होगा इसका फ्रैक्शन 1/3. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द अनदर सर्कल, जिसको हमने 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. इसका फ्रैक्शन यहाँ से आ रहा है इस सिंगल पार्ट का 1/4. सो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल पार्ट. अगर हम यहाँ से 2 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, या हमें क्वेश्चन में 2 पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो उसका फ्रैक्शन होगा 2/4. अगर 3 पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, सो इसका फ्रैक्शन होगा 3/4. ओके, सो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं. मूविंग नेक्स्ट टू अनदर सर्कल. Here we have divided it into 5 parts, 5 equal parts.
सो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/5। और सेम अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप उन्होंने इसके 2 पोर्शन शेड कर दिए हैं और उसका फ्रैक्शन आपसे मांगा है, सो उसके फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2/5। Moving next, here we have divided it into 8 parts. This circle is divided into 8 equal parts. So its fraction will be 1/8 and जितने parts को उन्होंने शेड किया है या फिर आपसे जितने parts की fraction मांगी है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में वो नंबर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिसमें वो डिवाइड किया गया है वो आएगा। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वन, हेयर we have cutted this circle in 10 equal pieces, so its fraction will be 1/10. In next one, here we have cutted this circle in 12 equal pieces, so its fraction will be 1/12. and अगर हम इसमें से सिर्फ इसके हाफ पोर्शन को शेड कर देते हैं तो इट्स फ्रैक्शन विल बी 6/12। या फिर अगर मैं बोलूँ कि इन्होंने इसके सिर्फ 5 पोर्शन को शेड किया है सो इट्स फ्रैक्शन विल बी 5/12। सो इस तरीके से दिस इज़ हाउ फ्रैक्शन डज वर्क्स एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन कि हम एक इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में किसी एक होल थिंग को जब डिवाइड करते हैं दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शन। थैंक यू।